अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा अकाउंटिंग का फिफ्थ लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ये करते थे कि जो हमारे पास बैलेंस होता था, जो हमारे बैलेंस मौजूद है उसमें से हम इनकम को क्या करते थे, ऐड कर देते थे और एक्सपेंसेस को क्या करते थे, डिडक्ट कर देते थे। आज उसी का एक ऑपोजिट सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मीन टू से डेबिट और क्रेडिट। डेबिट से मुराद कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, और क्रेडिट से मुराद हमसे क्या चीज़ जा रही है। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वेयर फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड एंट्री इज रिकॉर्डेड एट लीस्ट टू अकाउंट एज डेबिट और क्रेडिट। हम इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने बुक परचेज की है। मैंने बुक परचेज की है, उसके अगेंस्ट मैं पैसे दे रहा हूँ। मेरे से कैश जा रहा है और मेरे पास आ क्या रहा है, बुक आ रही है। बुक क्या हो जाएगी, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें हम ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड एज डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ना जो बुक परचेज की है, 500 रुपीज़ की परचेज की है। तो क्रेडिट पर भी जो इसके लिए जो इसकी एंट्री का इफेक्ट होगा, अगर लेट्स सपोज डेबिट से मुराद है क्या चीज़ हमारे पास आ रही है, बुक। बुक क्या होगी, 500 डेबिट से, और कैश क्या जा रहा है, मुझसे जा रहा है। तो क्रेडिट में भी क्या आएगा, 500। मीन टू से डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कुछ केस ऐसे आते हैं जैसे कि अगर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का अगर केस आ जाएगा, तो इस सूरत हाल में भी जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट होगी वो भी क्या होगी, इक्वली होगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डज द डबल एंट्री सिस्टम वर्क? किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है? द की फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज मैच फॉर एरर फ्री ट्रांजैक्शन। अब डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि हर डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट होता है। इससे हमें पता लग जाता है कि कहीं पर हमारी ट्रांजैक्शन में कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा, लेट्स सपोज मैंने डेबिट नोट किया और क्रेडिट नोट की नहीं किया, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरे पास चीज़ आई तो है, लेकिन इस चीज़ की वजह से कितने मेरे से ना पैसे गए हैं, मुझे ये नहीं पता होगा। द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया था। लाइबिलिटीज क्या होते हैं, ऑनर इक्विटी क्या होते हैं। अलबत्ता जिन स्टूडेंट्स ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक रिव्यू दे दूंगा कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है और ऑनर इक्विटी क्या होती है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर डबल बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब एसेट को मैं इलेबोरेट करूंगा, लाइबिलिटी को इलेबोरेट करूंगा, और ऑनर इक्विटी को भी साथ में इलेबोरेट कर दूंगा। साथ में इनकम और एक्सपेंसेस को भी क्या कर दूंगा, इलेबोरेट कर दूंगा। एसेट क्या होते हैं? द मनी दैट द कंपनी ऑन्स। मीन टू से कोई भी एसेट से मुराद वो तमाम चीज़ें जो हमें क्या करें, बेनिफिट प्रोवाइड करें एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन एनी पेबल बाय द बिजनेस। कोई भी रकम, जो कोई भी चीज़ बिजनेस ने क्या करनी हो, पे करनी हो किसी इंस्टीट्यूट की, किसी इंडिविजुअल की। लाइबिलिटी को फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ये होगी कि पेबल बाय द बिजनेस विद इन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये होगी पेबल बाय द बिजनेस मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मीन टू से जो उसका अकाउंटिंग पीरियड होगा वो मोर देन 1 ईयर होगा। ऑनर इक्विटी क्या होती है? ऑनर इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। जो कारोबार का मालिक कंपनी में क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। फिर कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो ऑनर इक्विटी है उसको हम मजीद फर्दर दो हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लेम बाय द ऑनर और क्लेम बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या क्लेम होगा, वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट को क्या करेगा, क्लेम करेगा। और ऑनर का क्या राइट होगा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा। इनकम क्या होगी? मनी द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। जो भी हमारे बिजनेस की फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर
हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जब हम उन सर्विसेज दे रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करने के बाद जो हमारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो हमारी चीज़ पास बच जाएगी वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मनी द कंपनी स्पेंड टू रन द बिजनेस। अब लेट्स सपोज मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, किस लिए दी है, क्योंकि वो मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने में क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं। मैंने रेंट पे की है, ये भी क्या है, एक एक्सपेंसेस की क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है। अब मैं आपको ना डबल एंट्री सिस्टम की ना एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ना प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, हमने ना इसी एग्जांपल को सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत किया था। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद था, हम ओपनिंग बैलेंस में जितने भी हमारी इनकम होती थी हम उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। और अब हम जितने भी और एक्सपेंसेस जितने होते थे हम उनको क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। अब हम क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द वीक इज $5,000। इन 1 वीक यू पे आर रेंट 1,000। अब अगर ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता तो हम क्या करते हैं, आपने ना रेंट पे किया, इट्स मीन आपका ये क्या है, एक्सपेंस है। 5,000 में से 1,000 क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में मैंने क्या कहा था, एवरी डेबिट हैज क्रेडिट। तो इसमें हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से कैश हमारा क्या है, एसेट है। जब एसेट हमारे इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और डिक्रीज जब हो तो क्रेडिट होते हैं। मजीद मैं आपको इलेबोरेट करूंगा, इसकी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। यू परचेज सम ऑफिस फर्नीचर। अब आप ना कोई फर्नीचर वगैरह क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है। इसकी इसको हम किस तरीके से एसेट कह सकते हैं, लेट्स सपोज आपने एसेट परचेज किया 2010 में फर्नीचर, आपको 2011 में इसका बेनिफिट मिल रहा है, 2012 में भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, 2013 में भी बेनिफिट मिल रहा है। क्या है, 2010 में हमने परचेज किया था, 2011 12 13 में हमें ये क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है। पास्ट इवेंट की वजह से हमें फ्यूचर में क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। और कैश भी हमारा क्या है, एसेट है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा कि जब हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब हमारे एसेट डिक्रीज हो तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब यहाँ पर देखें, फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, $1,500 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, जिसको ना मैं लेटर ऑन लेक्चर में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज समझनी है कि डबल एंट्री जो सिस्टम होता है उसमें हर एक डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट होता है। थर्ड एग्जाम्पल पे देखेंगे, एक्सेल टेक्नोलॉजी पे एन इनवाइस विद अ वैल्यू ऑफ 500। मीन टू से एक एक्सेल टेक्नोलॉजी है, उन्होंने हमसे ना क्या ली थी, कुछ सर्विसेज वगैरह ली थी। अब वो हमें क्या कर रहे हैं, कैश दोबारा रिटर्न कर रहे हैं। कैश क्या हो जाएगा, 500 से डेबिट हो जाएगा, और एक्सेल टेक्नोलॉजी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी 500 से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। हाउ डबल एंट्री सिस्टम बेटर देन सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जो डबल एंट्री सिस्टम है वो किस तरीके से ना सिंगल एंट्री सिस्टम से ना क्या है, बेटर है। इसकी ना डिफरेंट रीजंस हैं कि भाई जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है एरर डिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकॉर्डिंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी साइज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बहुत बेटर है। अब रिकॉर्डिंग मेथड में किस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम से मतलब कम है, या फिर डबल एंट्री सिस्टम क्यों बेटर है एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। Single entry basically bookkeeping give one sided picture of the transaction in cash register. Mean to say हम जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना वो सिर्फ एक सिंगल पिक्चर बताता है कि मीन टू से हमारे पास क्या चीज आ रही है। हम जस्ट ना अपने जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें से क्या कर देते हैं, अगर हमारी इनकम हो तो हम उसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर दे, इनकम हो तो हम उसे ऐड कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि इनकम का सोर्स क्या है। इन डबल एंट्री सिस्टम चेंज ड्यू टू वन ट्रांजैक्शन आर रिफ्लेक्टेड इन टू साइड अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में एक एग्जांपल दी थी, मैंने फर्नीचर परचेज किया है, उसका इफेक्ट दो साइड पर आया, फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। मीन टू से मुझे ये भी पता लग रहा है कि ये मेरा जो $500 था वो किस वजह से क्या हो गया है, मेरी जेब से जा रहा है, और उस $500 की वजह से मेरे पास क्या क्या चीज आ रही है, फर्नीचर आ रहा है। एरर डिडक्शन में किस तरीके से डबल एंट्री रोल प्ले करता है, और किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम से बेटर है। इन डबल एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट ऑलवेज बी द सेम, इफ देयर इज नो केस देयर विल बी एन एरर। मीन टू से अगर डेबिट और क्रेडिट सेम ना हो तो इट्स मीन
हमें बता देता है डबल एंट्री सिस्टम, अगर डेबिट और क्रेडिट सेम ही है इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलती की है। दिस मेक इज इजी टू स्पोर्ट एंड इंश्योर दैट दे आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू अदर जर्नल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल नहीं है तो इट्स मीन हम इसको ना ही जर्नल में फॉरवर्ड कर सकेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा कंपनी साइज, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेस के लिए तो क्या है, बेस्ट है। लेकिन अगर हम लार्ज बिजनेस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज एंटरप्राइजेस की बात करें उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम बेटर नहीं है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप को फॉलो करते हुए, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकती। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो हमने क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम क्या करना है, फॉलो करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये एक पूरा डिटेल में मैं टॉपिक आपको ना लेक्चर के थ्रू ना डिस्कस करेंगे हम इसको। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसका न्यू नेम है अकॉर्डिंग टू आईएएस, लेकिन इसका जो पुराना नेम है वो क्या है, बैलेंस शीट। नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और नंबर 4 चेंज इन इक्विटी। आज का जो हमारा सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे और कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।